नमस्कार। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब हम दुनिया में आते हैं तो इस शरीर के साथ जन्म लेते हैं और जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो ये शरीर यहीं छोड़कर जाते हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि कोई सदैव हमारे साथ रहता है तो वह है हमारा शरीर। यह शरीर हमारे सबसे क्लोज है। ये शरीर हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो सदैव हमारे साथ रहता है। इस शरीर के कारण ही हम अपने सारे क्रियाकलाप कर पाते हैं। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इसको स्वस्थ व निरोगी रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इस शरीर को निरोगी व दीर्घायु करने के लिए हमें योग को अपनाना चाहिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, अपनी काया को निरोगी रखने के लिए हमें योग को साथ रखना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि योग की शुरुआत करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, योग के द्वारा हमें अपने शरीर को पनिशमेंट नहीं देनी है, अपने शरीर को नरिशमेंट देनी है। कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, कबीरा गोविंद दिया बताए। जी हाँ, हम एक ऐसी संस्कृति से हैं, ऐसे देश से हैं जहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा रही है। हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योग की शुरुआत गुरु शरण से करनी चाहिए। प्रारंभ किसी भी कार्य का हम करें, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत सही तरीके से की जाए तो यकीनन हमें सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। शुरू में हम योगाचार्य की शरण में, मार्गदर्शक की शरण में योग का अभ्यास आरंभ करें। यद्यपि कुछ दिन अभ्यास के पश्चात स्वयं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर शुरुआत ठीक तरीके से करें। ये तो हुई हमारी पहली सावधानी। अब दूसरी सावधानी की हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सभी के शरीर का आकार, आवश्यकता और सामर्थ्य अलग अलग है। हमें योग क्रिया का चुनाव अपनी आयु, आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कोई एक योगिक क्रिया अगर किसी के लिए बहुत ही लाभकारी है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि दूसरे के लिए भी वह योगिक क्रिया सेम लाभ उसको मिले। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी सावधानी की यदि हम चर्चा करें तो योग की शुरुआत करने से पहले अगर आपके शरीर में कोई सर्जरी हुई है, कोई चोट आपको लगी है, किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आपको सर्वप्रथम अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं सीवियर पेन है तो भी परामर्श अवश्य लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भवती स्त्रियों को अवश्य ही डॉक्टर की सलाह के बाद योग की शुरुआत करनी। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात अति हर चीज़ की बुरी होती है। आवश्यकता से अधिक कोई भी अभ्यास हमें लाभ के साथ साथ हानि भी पहुंचाता है। तो जब हम योग की शुरुआत करें तो समय सीमा का ध्यान रखें। शुरू में समय सीमा थोड़ी कम रखें और धीरे धीरे इस समय सीमा को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं वातावरण की। योग अभ्यास के लिए वातावरण शुद्ध व स्वच्छ होना चाहिए। प्रातःकाल का समय हो तो कहने ही क्या, प्रातःकाल का समय हो, प्रकृति का सानिध्य हो, स्वच्छता हो, तो योग में आनंद आता ही आता है। अब हम बात करते हैं योग के अंतिम सावधानी की। एक लापरवाही जो लगभग हम करते हैं वो है शवासन का अभ्यास। जी हाँ, योग अभ्यास के पश्चात शवासन में विश्राम अवश्य करना चाहिए। शवासन में विश्राम हमारे योगाभ्यास को पूर्णता प्रदान करता है, पूर्ण लाभ हमारे शरीर को मिलता है। इस विश्राम के पश्चात जब हम जागते हैं तो एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति हमारे भीतर होती है। तो चाहे थोड़े समय के लिए करें लेकिन शवासन में विश्राम अवश्य करें। आइए योग की शुरुआत करें, प्रकृति से जुड़कर करें, दिल से करें और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखें।
फिर मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।